नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रो लाइफ में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी वृष लगन की कुंडली में मंगलिक भंग योग कहाँ कहाँ मंगल अगर बैठे हों तो बनता है। तो आज हम बात करेंगे मिथुन लगन की कुंडली में अगर मंगल देवता मिथुन लगन की कुंडली में 8वें भाव में बैठे हों तो मंगलिक भंग योग बनेगा, यानी कि मंगलिक नहीं होगा। कारण वहाँ पर बैठे मंगल देवता उच्च के हो गए। उच्च के होने के कारण मंगल देवता वहाँ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और इसके अलावा अगर लग्नेश बली हो तो मंगल देवता 8वें भाव में 6ठे भाव के मालिक होकर विपरीत राजयोग बनाते हैं, जिस कारण मांगलिक भंग योग बनता है। और बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में मंगलिक भंग योग तभी बनेगा अगर मंगल देवता विपरीत राजयोग में हो, अन्यथा मंगलिक बनेगा। तो विपरीत राजयोग में होने के लिए हमें लग्नेश बुध का बली होना जरूरी है, यह देखना बहुत जरूरी है। तो आगे बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन की कुंडली में अगर मंगल देवता लगन में हो तो नीच के माने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर बृहस्पति या चंद्र देवता बैठे हों तो नीच भंग योग बनाएंगे। अगर मंगल देवता से चंद्र और बृहस्पति देवता की डिग्री ज़्यादा हो तभी नीच भंग योग बनाएंगे। और नीच भंग योग बनने के बाद ही वो मंगलिक भंग योग बनेगा, अन्यथा मंगल देवता अगर अकेले नीच के बैठे हैं तो मंगलिक होगा। इसी तरह कर्क लगन की कुंडली में यदि मंगल देवता चौथे भाव में हो तो जातक मंगलिक नहीं होता, क्योंकि मंगल ग्रह इस कुंडली का अति कारक और शुभ ग्रह है और इसकी चौथी दृष्टि वैवाहिक जीवन को बचाती है। यहाँ की विवाह के भाव पर मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव भी नहीं है। और मंगल अति योग कारक होकर केंद्र भाव में होने के कारण रुचक नामक का पंच महापुरुष योग भी बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे मंगलिक भंग योग बनते हैं। अगर मंगल देवता कर्क लगन की कुंडली में सप्तम भाव में हो तो जातक मंगलिक नहीं होता, क्योंकि यहाँ मंगल अति शुभ एवं कारक ग्रह है, अति योग कारक ग्रह है और 7वां भाव में उच्च का हो जाता है। इसके अतिरिक्त मंगल लग्नेश चंद्र का मित्र ग्रह भी है और सप्तम भाव में उच्च के होने के कारण, यानी कि केंद्र भाव में उच्च के होने के कारण रुचक नामक का पंच महापुरुष योग भी बनाता है, जिस कारण मंगलिक भंग योग बनता है। तो दोस्तों, इसी तरह मैंने मिथुन और कर्क लगन के बारे में कहाँ कहाँ मंगलिक भंग योग बनता है आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आप अपनी जन्म कुंडली देखें और उसमें देखें कि आपकी जन्म कुंडली कौन से लगन की है। अगर मिथुन और कर्क लगन की है तो मैंने जैसे ही आपको बताया कि मंगल कहाँ कहाँ बैठे तो मंगलिक भंग योग बनता है। अगर आपके वहाँ मंगल देव बैठे हैं और मंगलिक भंग योग बनता है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप मंगलिक बिल्कुल भी नहीं हो और आप बिना मंगलिक जातक या जातिका से शादी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।